मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं और इसके बारे में मेरे को एक व्यूअर ने पूछा था कि सर रिम फ्रेम का प्रोडक्शन कैसे इम्प्रूव करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, अपन इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। और देखिए, इसमें जानने से पहले इसका ऑब्जेक्टिव और स्टेप सब जान जाओगी तब आप अपना आप इम्प्रूव कर जाओगी। ये सबसे पहले देखिए, टू अचीव मोस्ट कंट्रीब्यूशन इट इज़ एसेंशियल। ये क्यों ज़रूरत पड़ता है? जैसे अपन मैक्सिमम प्रोडक्शन लेंगे, समझ लो नॉर्मल रिंग चल रहा है कि ये 64 काउंट में समझ लो अपन 60 ग्राम लेते हैं, या कम्पैक्ट में तो 70 ग्राम लेते हैं। जितना मैक्सिमम ग्राम ले सकते हैं उतना बढ़िया रहता है। अगर मैक्सिमम ग्राम हम अचीव नहीं कर पाए जो टारगेट ग्राम, तो अपना कस्टिंग सब मतलब गड़बड़ा जाता है। कस्टिंग जो है रिम फ्रेम का प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। हर जगह हर मिल में रिम फ्रेम प्रोडक्शन से ही कस्टिंग चालू होता है। तो उसमें कंट्रीब्यूशन मतलब पर केजी जो मुनाफा होना चाहिए वो उसमें मालूम पड़ता है। जैसे कंट्रीब्यूशन जैसे ग्राम्स बढ़ेगा आपकी मुनाफा ऐसे ही ग्राफ बढ़ेगा, पूरा सीधा बढ़ेगा। जैसे ग्राम्स बढ़ेगा मुनाफा का ग्राफ ऐसे ही बढ़ेगा। अगर ग्राफ कम हो जाएगा तो मुनाफा घट जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। तो आपको ऐसे ही करना है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। टू गेट मैक्सिमम एफिशिएंसी, वो तो ऑब्वियसली आपके अगर ये आएगा बढ़िया आएगा प्रोडक्शन आएगा तो आपकी एफिशिएंसी अपना बढ़िया आ जाएगा। एफिशिएंसी आने से तो बढ़िया रहेगा, मतलब सारी वेस्ट वगैरह भी कम हो जाएगा, बाकी सब चीज़ कम हो जाएगा। ऑल कस्टिंग सैलरी पर केजी, वेजेस पर केजी, यूनिट्स पर केजी डिपेंड्स ऑन इट। रिम फ्रेम का प्रोडक्शन के ऊपर, प्रोडक्टिविटी का ऊपर आपकी सारी कस्टिंग मतलब डिपेंड करता है। जैसे देखो, सैलरी पर केजी, वेजेस पर केजी, यूनिट्स पर केजी डिपेंड्स ऑन इट। कैसे डिपेंड करता है? देखो, फॉर एग्जांपल आपके एक प्लांट में 8 टन आना चाहिए टारगेट वाला प्रोडक्शन, ठीक है। आपने 7 टन दिया, ये अचीव किया, ठीक है। तो 7 टन के हिसाब से आपकी जो सैलरी पर केजी, वेजेस पर केजी, यूनिट्स पर केजी, वो 7 टन आप अचीव किया, उसी हिसाब से उसका कस्टिंग बनेगा। लेकिन आपकी टारगेट था 8 टन। अगर आपने 7,000 की जगह अगर आप 8,200 किलो दे दिया तो आपकी कस्टिंग और बढ़िया हो जाएगा, मतलब टारगेट से ऊपर दे दिया प्रोडक्शन। तो हमेशा कोशिश करें टारगेट तक अचीव करें, उससे थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो और बेहतर है, लेकिन कम ना रहे। कम रहने से आपकी दिक्कत जाएगा, फिर कस्टिंग वगैरह सब गड़बड़ा जाएगा। उसके बाद देखो, नॉट ओनली टू अचीव मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑल्सो क्वालिटी नीडेड। मतलब जब मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए हम बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन मैक्सिमम लाने के लिए हम क्वालिटी का मतलब ख़राब नहीं करनी, क्वालिटी के साथ प्रोडक्शन लेनी है। क्वालिटी अलग इशू है, प्रोडक्शन अलग इशू है, लेकिन प्रोडक्शन के साथ साथ क्वालिटी मेंटेन करना ज़रूरी है। हम क्वालिटी ख़राब करके कभी प्रोडक्शन अचीव करेंगे वो काम नहीं आएगा, क्वालिटी का भी नज़र रखना पड़ेगा। टू जेनरेट मिनिमम वेस्ट्स, न्यूमाफिल फैन वेस्ट, हार्ड वेस्ट। अगर आप मिनिमम न्यूमाफिल फैन वेस्ट रखोगी, मिनिमम हार्ड वेस्ट रखोगी तो आपकी बहुत बढ़िया रहेगा, मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़िया रहेगा और रिंग टू पैकिंग लसेस नहीं रहेगा, मतलब कस्टिंग सब बढ़ जाएगा। लेकिन वेस्ट को आपको मिनिमम रखना पड़ेगा, न्यूमाफिल वेस्ट और हार्ड वेस्ट। वो मेरा एक टॉपिक बना था हाउ टू रिड्यूस हार्ड वेस्ट, इसको ज़रूर देखिएगा। उसमें 2 पार्ट है और आपको पूरा डिटेल मालूम पड़ जाएगा हार्ड वेस्ट कैसे कम किया जाता है। उसके बाद देखो, ऑटोकोनर एफिशिएंसी एंड कट्स लेवल में इंक्रीज्ड। मतलब देखो, ऑटोकोनर एफिशिएंसी
प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा तो आपकी ऑटोकोन एफिशिएंसी बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि मटेरियल बराबर मिलेगा और वो कट्स वगैरह लेवल कम हो जाएगा, ये सब मतलब बढ़िया हो जाएगा आपके। टू सेट स्किल्ड वर्कर्स फॉर ए बेटर प्रोडक्टिविटी, और खाली प्रोडक्शन लाने के लिए मशीन जिम्मेदार नहीं है, उसमें वर्कर भी ढंग का लगना चाहिए। समझ लो आपकी एक मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, आपकी 40 काउंट चल रहा है, 40 काउंट में आपको 4 साइडर चाहिए, मतलब 2 मशीन एक कारीगर चलाना चाहिए, एग्जांपल बोल रहा हूँ। जो 4 साइड चलाएगा वो कारीगर भी बढ़िया होनी चाहिए, कम से कम पीसिंग रेट उसका होना चाहिए 6 से 8 धागा जैसे लगा सकता है, तब जाकर 4 साइड चला सकता है। तो प्रॉपर कारीगर लगाना भी बहुत ज़रूरी है प्रोडक्शन अचीव करने के लिए। टू यूज आज पॉसिबल टीएम फॉर बेटर प्रोडक्टिविटी, जो टीएम होता है रिंग फ्रेम और ट्विस्ट मल्टीप्लाई जो कैलकुलेट करते हैं वो फाइबर के हिसाब से करते हैं। और कभी कभी देखना आपके जैसे कि आप रिंग का धागा बना रहे हो, उसको TF या W में डबल करना है, तो ऐसे केस में रिंग में थोड़ा टीएम कम रखिएगा ताकि रिंग का प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। उसके बाद वो वाला जो टीएम है TF डबलिंग में आप बढ़ा कर ले लीजिए, लेकिन रिंग का प्रोडक्शन तो बढ़ जाएगा टीएम कम रखने से। और कितना कम रख सकते हो उतना देखना, मतलब इतना भी कम नहीं कर देना ताकि CSP डाउन हो जाए। CSP को मतलब नज़र रखते हुए टीएम कम रखना है। कीप मशीन कंडीशन एक्सीलेंट टू गेट ए बेटर प्रोडक्टिविटी, मशीन का जो मेंटेनेंस होता है, शेड्यूल मेंटेनेंस रहता है, गेजिंग रहता है, रिंग चेंज रहता है, ट्रैवलर चेंज रहता है, ये सारी मेंटेन रहना चाहिए। सारे मेंटेन रहेगा तो प्रोडक्टिविटी आप अचीव कर सकते हो। उसके बाद देखो कंटिन्यूअस मीटिंग विथ जॉबर्स एंड सुपरवाइजर्स, जॉबर सुपरवाइजर होता है जो वो नीचे का लेवल का वो लोग मतलब प्रोडक्शन लाने में वही लोग मास्टर है, तो उनको मोटिवेशन के लिए बीच बीच में मीटिंग करना पड़ेगा, जॉबर को पास में बुलाना पड़ेगा, सुपरवाइजर को बुलाना पड़ेगा, इनको बीच बीच में मीटिंग लेकर समझाना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा कि अपना प्रोडक्शन ज़्यादा आने से क्या फ़ायदा है, क्या क्या हमको सही रहेगा और कैसे इसको सही करेंगे, सारी आइडिया देने का, इनको मोटिवेशन करने का, तब जाके रिंग का प्रोडक्शन बढ़ता है। नेक्स्ट हाउ टू इम्प्रूव मतलब रिंग फ्रेम प्रोडक्शन, उसका स्टेप्स देखिए क्या क्या उसका स्टेप हम चलेंगे, इसको अपन को रिंग फ्रेम प्रोडक्शन बढ़िया मिलेगा। और सबसे पहले देखिए सेट रिंग फ्रेम बॉटम रोल के ब्रेक ड्राफ्ट आज पर मटेरियल, मतलब जो मटेरियल चलाते हैं जैसे कॉटन चलाते हैं, सिंथेटिक चलाते हैं या सिंथेटिक ब्लेंड चलाते हैं, जो भी है जिस मटेरियल है उस मटेरियल के हिसाब से बॉटम रोल गेज ब्रेक ड्राफ्ट ये आप सेट करके चलाइए। और वो करेक्ट रिंग ट्रैवलर नंबर एंड प्रोफाइल ऑफ रिंग ट्रैवलर आज पर काउंट मटेरियल, जो काउंट आप चला रहे हो, जो मटेरियल चला रहे हो उसके हिसाब से कौन सा रिंग ट्रैवलर नंबर शूट करेगा और कौन सा प्रोफाइल का आप लगाओगी, आप उसी हिसाब से सेट करना। आपको एक बार बोल दूँ, ये जो चीज़ मैं सब बोलता हूँ जैसे बॉटम रोल गेज है, ब्रेक ड्राफ्ट है, रिंग ट्रैवलर का बारे में सबका वीडियो मैंने बना चुका हूँ, आप इसको पूरा डिटेल में जाइए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखो बैच स्क्रीनिंग इन रिंग फ्रेम मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली। बैच स्क्रीनिंग मतलब क्या होता है, आजकल रिंग फ्रेम पहले ज़माने में 400 स्पिंडल का रहता था, 500 का रहता था, अभी 1824 स्पिंडल तक आ गया। तो अगर आप मतलब सीक्वेंस में बॉबिन नहीं लगाओगे तो माल एक साथ खुल जाएगा, फिर कारीगर या डॉपर हड़बड़ा जाते हैं। तो इसीलिए जैसे समझ लो 16 से 32 स्पिंडल का तो 160 स्पिंडल का बैच लगाते रहिए, मतलब एक डॉप में जैसे 160 बॉबिन खुलेगा, फिर उसी हिसाब से आप मतलब एक साथ माल नहीं खुलेगा, थोड़ा थोड़ा करके तीनों शिफ्ट में खुलेगा, तब इसमें रिंग फ्रेम प्रोडक्शन इम्प्रूव होगा। कारीगर फालतू में लगे नहीं रहेंगे, डब्बल लगे नहीं रहेंगे बराबर करने के लिए। ट्रेनिंग प्रोग्राम मस्ट बी डन फॉर वर्कर्स स्किलनेस एंड अवेयरनेस, मतलब जो जिस मिल में बोला जाता है ट्रेनिंग तगड़ा रहता है उस मिल में कारीगर इम्प्रूव बहुत करते हैं। और मैं ट्रेनिंग नहीं बोल रहा हूँ कि नया लड़का का ट्रेनिंग के साथ साथ पुराना कारीगर का भी पीसिंग रेट, गेटिंग रेट,
डॉपिंग रेट बीच बीच में रिव्यू होना चाहिए, कहा ताकि मालूम पड़े कोई कारीगर अगर कमज़ोर है तो इसको कैसे इम्प्रूव किया जाता है, किया जाएगा, या कोई डॉपर कमज़ोर है इसको कैसे इम्प्रूव किया जाएगा। ऐसे नहीं कि खाली ट्रेनिंग वाला को ट्रेनिंग देना, पुराना लोग को भी ट्रेनिंग देना, इसको वर्क कल्चर के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना, ये सब काम चालू रहे। उसके बाद देखो, चार्ज रजिस्टर मस्ट ड्यूरिंग शिफ्ट चेंज फॉर लाइन ऑफ एली abnormality। जैसे चार्ज रजिस्टर रहता है, शिफ्ट चेंज होता है, जबर को चार्ज देगा, सुपरवाइजर को चार्ज लेगा, वो रजिस्टर में लिखित में रहेगा। समझ लो एक रिंग फ्रेम आपके पास 20 रिंग फ्रेम है, हाँ, उसमें मतलब चार्ज में ऐसा रहना चाहिए 20-25 मिनट तक कोई ड्रॉप नहीं आए। तो अगर 20 मशीन में 3-4 ड्रॉप अगर उस दिन 5 मिनट 10 मिनट में गिर गया तो कारीगर तो उस टाइम बराबर होगा नहीं, वो मशीन ड्रॉप गिर के बंद रहेगा, और तब उस केस में आप प्रोडक्टिविटी कैसे उम्मीद रख सकते हो। तो चार्ज रजिस्टर में ड्रॉपिंग पोजीशन लिखा रहता है। जैसे 20 मशीन है, कोई 10% ड्रॉप है, कोई 90% है, कोई 70% है, कोई 60% है, ऐसे ही सब परसेंटेज नोट किया जाता है, ताकि कितना फुल ड्रॉप है वो मिलेगा तो दिक्कत जाएगा नहीं जैसे। तो उसके अलावा किसी मशीन में माल बराबर लगा नहीं लगा, और किसी में मतलब रिम फ्रेम कचरा किया, सफाई नहीं किया, वो नहीं किया, वो सब चीज़ लिखा रहेगा उसमें। उसके बाद देखो, यू शुड कीप 40% रोबिंग स्टॉक एगनेस्ट रिंग फ्रेम क्रिल कंडीशन। रिंग फ्रेम क्रिल कंडीशन मतलब समझ लो रिंग फ्रेम आपकी जैसे चल रहा है, समझ लो आपके पास 20 रिंग फ्रेम है, और 20 रिंग फ्रेम में आपके क्रिल का अंदर जो है क्रिल किया हुआ जो मटेरियल है, एग्जाम्पल आपको बोल रहा हूँ, जैसे आपके 15 टन का रोबिंग लटका हुआ, 15,000 किलो इतना रोबिंग मशीन में लटका हुआ, तो 15,000 किलो अगर लटका हुआ तो आपकी बाहर 15 और 15-60 6 टन का ये रोबिंग आपकी ये एक्स्ट्रा होनी चाहिए बाहर। सिंपलेस की बॉबिन निकला हुआ 6 टन का रोबिंग होना चाहिए, ताकि कोई पीपा ट्रेन में लंबा ब्रेकडाउन हुआ, कुछ हादसा हो गया, कुछ फायर हो गया, तो ये आप जैसे झेल सकते हो। तो ये रोबिंग स्टॉक है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, कम से कम 40% रोबिंग स्टॉक आपको जमा रखना पड़ेगा। उसका बाद देखो, कप कंटेंट टू अचीव मैक्सिमम फॉर बेटर प्रोडक्शन और लो ऑटोकोनर कट्स। कप कंटेंट के बारे में मैं आपको पहले एक बार कई बार भी मैं बता दिया। कप कंटेंट जितना मैक्सिमम लोगे उतना रिंग का एफिशिएंसी बढ़ेगा, ऑटोकोनर का एफिशिएंसी बढ़ेगा, ऑटोकोनर कट्स कम रहेगा, वेस्ट जनरेशन कम रहेगा, सारी उसमें फ़ायदा रहता है। तो कोशिश करें कप कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करें, लेकिन उसमें रिंग कट वगैरह का ध्यान रखना, ज़्यादा के चक्कर में रिंग कट नहीं करवा देना, मैक्सिमम ले सकते हो जो लेना। स्पीड पैटर्न ऑल्सो परफेक्ट टू गेट बेटर वर्किंग। स्पीड पैटर्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीड पैटर्न काउंट के हिसाब से, मटेरियल के हिसाब से, टीएम के हिसाब से आप क्या पैटर्न रखोगे आपको बढ़िया रहेगा, उसी हिसाब से रखना ताकि आपकी वर्किंग बढ़िया रहे। फुल डॉप ब्रेकेज, स्टार्ट ऑफ ब्रेकेज रेट शुड आज लो आज पॉसिबल। फुल डॉप ब्रेकेज बोला था, जैसे बॉटम से चालू होता है लास्ट तक जो बॉटम होता है, जो ब्रेकेज होता है, फुल डॉप ब्रेकेज बढ़िया मिल में 3-3.5% तक रहता है। और आजकल तो जो रिक्टर का मशीन आ गया, ऑटो डॉपिंग मशीन, उसमें 2-2.5% भी आता है। वो कुल मिला के 3.5 का नीचे ब्रेकेज रखना, स्टार्ट ऑफ ब्रेकेज 2% तक रखना, तब जाके आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। टेक 2 आवर्स हैंग प्रोडक्शन फॉर मॉनिटरिंग प्रोडक्शन। तो जो रिम फ्रेम खाते का जो जबर है, सुपरवाइजर इनको बोल कर रखेगा हर 2 घंटे का पाई उतार के जो एचओडी है इसको दिखा, ताकि मालूम रहेगा कौन सा मशीन मतलब पाई का क्या इसमें दिक्कत था, क्या हुआ था, वो सारी डिटेल मालूम पड़ेगा। इसका अगला जैसे आपके 8 घंटे का शिफ्ट 2 घंटे के बाद पाई लिया, तो आपको अगला 6 घंटा है करेक्शन करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। तो इसीलिए इसको लेना जरूरी है टू प्रिवेंट सब स्टैंडर्ड क्वालिटी बॉबिन्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सब स्टैंडर्ड क्वालिटी मतलब बॉबिन मतलब देखो,
नेपियान आ गया, हेरीनेस वाला हो गया, या काउंट से भी ज़्यादा वाला मटेरियल हो गया, ये सब जो दिक्कत है, जैसे सॉफ्ट बॉबिन हो गया या लो टिपे हो गया, बटम स्लॉप टॉप स्लॉप बहुत सारी चीज़ रहता है अब नॉर्मलिटी, वो सब स्टैंडर्ड बॉबिन बिल्कुल कम से कम पैदा हो, उसका ध्यान रखें। रन द रिम फ्रेम मशीन आज पर अवेलेबिलिटी ऑफ वर्कर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपकी रिम फ्रेम में जितना वर्कर उसी हिसाब से मशीन चालू रखना। फालतू की मशीन दौड़ा होगी तो मशीन जाम होगा, डिपार्टमेंट जाम होगा, फिर आपको कवर करने के लिए टाइम लगेगा। तो सबसे बढ़िया है आदमी जितना उतना चलाओ और बहुत बढ़िया से प्रोडक्शन लो। फालतू मशीन चला के पंगा में नहीं पड़ना आप लोग को। रिम फ्रेम एम्प्टी कलर कोड प्लानिंग ऑल्सो परफेक्ट डन। रिम फ्रेम एम्प्टी मतलब देखो आपकी समझ लो 3-4 काउंट चल रहा है, आपको मालूम होना चाहिए कितना क्वांटिटी कलर का बॉबिन किस में है, तो उसी हिसाब से आपकी नंबर ऑफ रिंग के हिसाब से कोई छोटी बॉबिन क्वांटिटी वाला होगा तो जहाँ कम मशीन वहाँ डलवाना, और कहीं बड़ी बॉबिन होगा तो ज़्यादा मशीन जिसमें उसमें डलवाना। मतलब कुल मिलाकर कलर कोडिंग जो होता है बॉबिन का, इसको परफेक्ट करना ताकि किसी में बॉबिन शॉर्टेज ना पड़ जाए, किसी में सरप्लस ना हो जाए। नेक्स्ट देखिए, उसमें अपन जो रिम फ्रेम प्रोडक्शन कैसे इम्प्रूव करेंगे उसका स्टेप के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद देखिए टू मेंटेन RH परसेंटेज आज पर स्टैंडर्ड। RH परसेंटेज जो ह्यूमिडिटी का जो परसेंटेज है, मतलब रिम फ्रेम में बराबर रखना, जी किस प्रकार के मटेरियल उसी हिसाब से रखना। कॉटन है तो 50-52% रखना, सिंथेटिक है तो 45 से 48%, ऐसे ही मटेरियल के हिसाब से आप मेंटेन रखना RH, तब वर्किंग सही रहेगा। रिम फ्रेम ड्राफ्ट जोन, ब्रेक्स, लिफ्टिंग टेप, ओवरऑल क्लीनिंग मस्ट डन। रिम फ्रेम का जो क्लीनिंग है वो शेड्यूल के हिसाब से बांट दीजिए कारीगर का, जैसे A में 1 और 3 सफाई किया, B में 2 और 4 किया, C में 5 और 7 किया, ऐसे जो मशीन देना है शेड्यूल के हिसाब से बांट दीजिए, और सफाई पूरा मशीन हो जाना चाहिए 24 घंटे में, तब वर्किंग सही रहेगा। कि 40% मैन पावर एक्स्ट्रा ऑन मास्टर टू अवॉइड लेबर शॉर्टेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए धागा लाइन में एब्सेंटेज बहुत ज़्यादा रहता है, कितना से कितना बढ़िया मेल हो 15 से 20% तक एब्सेंटेजिज्म रहता है, लंबी छुट्टी जाते हैं, कोई बिना कहे चला जाता है, तो कुल मिला के वीकली ऑफ भी रहता है। कुल मिला के आपकी जितना मैन पावर लगता है पर डे, उसी हिसाब से उससे 40% आपको एक्स्ट्रा मैन पावर रखना पड़ेगा, तब जाके आपकी लेबर शॉर्ट का जो प्रॉब्लम नहीं रहेगा, जीरो रहेगा। उसके बाद देखो मेंटेन 1 ब्रेकडाउन रजिस्टर फॉर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिपार्टमेंट। जब आपके रिम फ्रेम खाते का जो डाउन टाइम रहता है, जो ब्रेकडाउन होता है, समझ लो फलाना मशीन मेंटेनेंस में 2 घंटा बंद हो गया, कोई मशीन इलेक्ट्रिकल में 1 घंटा बंद हो गया, वो पूरा डेट वाइज शिफ्ट वाइज हर महीने का एंट्री करना है, और किसका कितना घंटे का डिटेंशन हुआ मंथ एंड में टोटल करना, परसेंटेज करना, और उसको हाईलाइट करना, किसका ब्रेकडाउन बढ़ा किसका घटा, वो आपको बताना पड़ेगा। वो जो मेंटेनेंस ब्रेकडाउन का जो रजिस्टर है, इसको डेली मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल हेड से साइन करवाना, ताकि उनका नोटिस में रहे ये इतना ब्रेकडाउन मेंटेनेंस से हुई आज और इतना ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिकल में हुई, दोनों का साइन जरूर करवाना। इन केस ऑफ मेजर ब्रेकडाउन मस्ट हाईलाइटेड। कोई मशीन समझ लंबी टाइम लग गया ब्रेकडाउन, वो उसके लिए आपको तुरंत आपको ऊपर वाला जो आपकी बॉस है या जो भी हेड है इनको बताना जरूरी है, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम खींच लेंगे, बहुत लसेस हो जाएगा। इन केस ऑफ मेजर ब्रेकडाउन हो गया। रिम फ्रेम प्रेस्ड कट मार्कर मस्ट चेक ऑन डेली बेसिस। रिम फ्रेम का जो जोड़ा होता है, जैसे आपकी समझ लो सिंथेटिक चल रहा है, जोड़ा होता है, इसको चाकू से काट देते लड़के, धागा लगाने के लिए जाम काटते तो चाकू लग जाता है, कोई जाम लग के जोड़ा प्रेस हो जाता है, वो रबर का है, उसी हिसाब से दब जाता है कभी कभी, तो वो इसको अवॉइड करने क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव वाला को लगा के, या आपकी जो स्किल्ड वर्कर है इसको बताना, वो कट्स चेक करेगा, कोई दबा हुआ होगा, कोई कटा होगा, तो इसको चेंज करके दूसरा दे दीजिए, तब जाकर मशीन वर्किंग सही रहेगा। OSTC मस्ट रन ऑलवेज एक्सेप्ट डंपिंग टाइम। डंपिंग टाइम छोड़ के ओवरहेड हमेशा चलना चाहिए, तब जाके फ्लाई फ्लॉप सब अंदर से खींच लेगा और मशीन बिल्कुल टिप टप सफाई रहेगा, जितना उतना बढ़िया चलेगा।
आप ध्यान रखना, सफाई का बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्लोरिंग ऑफ रिम फ्रेम्स मस्ट स्मूथ फॉर इजी मूवमेंट ऑफ ट्रॉलीज। जैसे रिम फ्रेम का ट्रॉली डंपिंग ट्रॉली हो, रिम फ्रेम का मटेरियल ट्रॉली हो, जो भी है ट्रॉली लेने के लिए रिम फ्रेम का जो फ्लोर है, फ्लोर एरिया और मशीन का अंदर जो फ्लोर रहता है गाड़ी, बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए ताकि डंपर का ट्रॉली जब दौड़ के जाएंगे स्मूथली जाए। बीच में खड्डा रहेगा, रुक रुक के जाएगा, हिल हिल के जाएगा, ट्रॉली गिर जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। और ये फ्लोर जितना स्मूथ रहेगा उतना बढ़िया रहेगा, उतना डंपिंग टाइम कम रहेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। और उसके अलावा डंपिंग ट्रॉली का बात कर रहा हूँ, शिफ्ट चेंज से पहले जब डंपर आते डंपर ट्रॉली में नंबर डाल दीजिए, जिसका नंबर का ट्रॉली वही ट्रॉली पकड़ेगा। और वो ट्रॉली का शुरुआत में पहिया वगैरह कैस्टर व्हील जो चक्का होता है इसको बढ़िया साफ करके रखेगा ताकि 8 घंटा बहुत फुर्तीला से काम कर सकता है। उसके बाद देखो, वर्कर्स नॉट अलाउड टू पुट कंस्टेंट स्पीड ऑन डिस्प्ले। ये बहुत बड़ा बीमारी है। अगर कारीगर ने अपना आप कंस्टेंट स्पीड डाल दिया, कंस्टेंट स्पीड क्या होता है, जैसे 18,000 का स्पीड चल रहा है, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, 18,000 का स्पीड आपकी एवरेज स्पीड चल रहा है, वो डाल दिया कितना 10,000 आधा घंटा के लिए। अगर इतना डाल दिया कितना लॉसेस हो रहा है, देखो कहाँ 18,000 कहाँ 10,000। ऐसे कारीगर बदमाशी करता है, कभी स्लो टाइम डाल देंगे आधा घंटा, वो घूमते रहेंगे, इसको उसको मिलते रहेंगे, चाय पीने जाएंगे, कहीं बातें करते रहेंगे। ये सब बहुत बड़ा बीमारी जैसा है, इसको पकड़ना पड़ेगा बीच बीच में। जैसे स्लो टाइम हर 2 घंटे में जब पाई लेते हैं ना, हैक लेते हैं, उस टाइम चेक करना जरूरी है। वो कारीगर कोई करता है ऐसे बदमाशी, इसको आप ध्यान रखो, इसको बिल्कुल टाइट कीजिए। स्लो टाइम से बिल्कुल प्रोडक्टिविटी लॉस हो जाएगा। सुपरवाइजर शुड चेक एवरेज स्पीड टीपीआई ड्यूरिंग 2 आवर हैक लोड टाइम। जब 2 घंटे का पाइप प्रोडक्शन लोड करते हैं सुपरवाइजर, एवरेज स्पीड कितना अचीव हुआ, और एवरेज जो स्पीड क्या चल रहा है, टीपीआई जो फीड था वो बराबर है नहीं है, इसको ज़रूर चेक करें। उसके बाद देखो, रिटर्न एयर डक्ट जाली मस्ट क्लीन इन एवरी 2 आवर्स। रिटर्न एयर जाली जो होता है, झाड़ू वाला बीच बीच में सफाई करता रहे ताकि सक्शन तेज हो, एटमॉस्फेरिक फ्लाई ज़्यादा उड़े नहीं, ज़्यादा खराब ना हो, इसको चेक करें। और उसके बाद टू चेंज रिंग ट्रैवलर आज पर योर चार्ट। जैसे आप रिंग ट्रैवलर का एक फ्रीक्वेंसी रहता है ना, इतना दिन के बाद चेंज करना है, वो उसी हिसाब से चेंज करते रहिए, आपकी प्रोडक्शन बढ़ता रहेगा। और ये पूरा जो टॉपिक है रिम फ्रेम प्रोडक्शन कैसे इम्प्रूव किया जाएगा उसके बारे में है। और मेरे को उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।